Hello everyone, myself Tejal Shah. Happy Ganesh Chaturthi, Ganpati Bappa Moria and Happy Samvatsari. रेन भी बहुत बढ़िया हो रहा है, स्लोली और हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स और यूट्यूब लेक्चर भी बढ़िया जा रहा है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अभी तक 4 वीडियोस 9th के हम भेज चुके हैं, चैप्टर 6 के ही, और जस्ट 1 थियरम, सम प्रूफ्स एंड सम न्यूमेरिकल्स मीन्स हम 6.1 तक अभी खत्म कर चुके हैं। मोस्टली जस्ट 2 रूल्स अप्लाई किए थे, लीनियर पेयर and its axioms. Like angles in a linear pair, their sum is 180, and axiom 6.2 also converges of a linear pair axiom, means 6.1 and 6.2 both axioms linear pair angles axiom. नंबर मैटर नहीं करता, नेम मैटर करता है। तो लीनियर पेयर एक्सियम 2 थी, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर दैट सम इज 180, ये एक थी। दूसरी उसका कन्वर्स, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स कवर अ स्ट्रेट लाइन, both angles said to be in a linear pair, या फिर both angle covered a line। ये थी linear pair angles axioms। और दूसरा, 2 line intersect, 2 pairs formed vertically opposite angle। Vertically opposite angles always equal। ये जस्ट रूल्स हमने देखे थे बच्चों, और उसके ऊपर ही वर्क किया था और थियरम भी प्रूव किया था। प्रूव दैट व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ मोर अंडरस्टूड सम रूल्स, then we go for 3 theorems in this lecture. So first we understood pairs in angles formed by transversal. So first we understood word transversal. Transversal. When a line, ये 2 और उससे ज्यादा लाइन कंडीशन में है, ये लाइन पैरेलल भी हो या न हो, बट 2 और मोर लाइंस को कोई लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ये लाइन टी है जो यहां 2 लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी में इंटरसेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई टी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम। When a line intersect 2 or more lines in distinct point, this line is known as transversal of given line. Now you understood, guys. But intersect in distinct point like this, L एंड यहां 3 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है,
बट यहां एक भी ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि हर एक लाइन बाकी दो को इंटरसेक्ट कर रही है बट डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. मीन्स व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस in distinct means different points, that's why this line is known as transversal. Now you guys understood word transversal. Now we go for angles formed by transversal. Angles formed by transversal. Angles formed by transversal. Transversal से फॉर्म होने वाले एंगल. Look here carefully. Here line L and line M and T. It's transversal. Here we have angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. अभी M को भूल जाओ तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, एक लाइन पे है, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, ये दोनों भी लीनियर पेयर है. वैसे यहाँ 1 2 3 4 पेयर लीनियर पेयर की भी मिल रही है. वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है. ये तो है ही यहाँ. बट ट्रांसवर्सल जब दो और उससे ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है तब स्पेशली कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो फर्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स ये दो टाइप के होते हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब ये एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल मीन्स आपका बेस है ट्रांसवर्सल, बेस है ट्रांसवर्सल. अब इंटीरियर बोला गया है तो ये इंटीरियर पार्ट है, और ऑल्टरनेट बोला गया है मीन्स ट्रांसवर्सल के आइदर साइड हो गए. यहां एंगल 4 एंड एंगल 6 इंटीरियर में है और ऑल्टरनेट है. मीन्स एंगल 4 एंड एंगल 6 इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब यहां से तुरंत पता चलना चाहिए कि 3 और 5 भी तो ऐसे है. ट्रांसवर्सल की ऑल्टरनेट साइड भी है और इंटीरियर में है, तो यू आर राइट. एंगल 3 एंड एंगल 5. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की भी 2 पेयर मिले. अभी भी ऑल्टरनेट एंगल दूसरे काइंड्स में भी मिलते हैं. जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर थे वैसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये ट्रांसवर्सल का एक्सटीरियर पार्ट है. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में 1 है, यहां 7 है. ऑल्टरनेट मीन्स आइदर साइड तो होने ही चाहिए. मीन्स 1 and 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगी. वैसे 2 and 8, 2 and 8 ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएंगे. Angles formed by transversal. First type of angles, alternate angles. Two kinds of alternate angles. Alternate interior, alternate exterior. Clear होगा बच्चों. A second,
corresponding angles. Corresponding angles. You see this type of figure, this type of figure, this type of figure, this type of figure, either this type. So ये यहाँ दो एंगल, ये लिया, इसको छोड़ दिया, ये आएगा, ये लिया, उसको छोड़ दिया, दूसरा आएगा, ये लिया, उसके बाजू वालों को छोड़ दिया, ये आएगा, ये एंगल लिया, उसके बाजू वालों को छोड़ दिया, ये आएगा। तो यहां ऐसा ही दिख रहा है, ये देखो, ये एक F पड़ा हुआ है, जैसा ही ये सारे फॉर्म में F ही है, ये लिया, उसको छोड़ दिया और इसको ले लिया, मीन्स 2 and 6, सॉरी 2 and 6 is the pair of alternate, sorry, corresponding angle. वैसे ये लिया, इसको छोड़ दिया और इसको ले लिया, मीन्स 3 and 7. ये लिया, उसको छोड़ दिया, उसके साथ ये लिया, मीन्स देखो F बन रहा है यहां 1 और 5 से। 8 को लिया, 5 को छोड़ दिया, 4 ले लिया, मीन्स 4 and 8। ये बन गई 4 pairs of corresponding angles, 4 pairs of corresponding angles। अभी भी एक पेंडिंग है बच्चों, उसके लिए जाना है, नेम बड़ा है, angles formed by transversal। First, alternate angles, 2 kinds of alternate angles, alternate interior, alternate exterior। corresponding angles F बना रहा था। नंबर 3, interior angles of same side of transversal। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ये ऑल्टरनेट जैसे नेम से ही पता चल गया था, वैसे ये भी इंटीरियर मींस ये इंटीरियर पार्ट में आ गए, और सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल मींस 3 और 6 इंटीरियर में भी है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड भी है। 4 and 5 इंटीरियर में भी है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है। तो यहां 2 पेयर बनेगी, एक बनेगी एंगल 4 and 5, एंगल 3 and 6। ये बन गया इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। मींस ऑल्टरनेट एंगल्स भी पेयर्स में ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पेयर्स में है और इंटीरियर एंगल्स भी पेयर्स में है। अब इसमें रिलेशनशिप है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो रिलेशनशिप है उसको हम एज अ एक्सियम एज्यूम कर लेंगे और बाकी रिलेशनशिप को हम थियरम फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो जैसे लीनियर पेयर एक्सियम, आपकी एक्सियम 6.1 और 6.2 थी, लीनियर पेयर एक्सियम, जो आके स्टार्ट में यही लेक्चर के बिगिनिंग में हमने बोला, अंडरस्टूड किया। अब 6.3 एंड 6.4 दोनों एक्सियम्स जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स है। तो एक्सियम्स मीन्स हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा फाइनली। तो क्या है कोरस्पॉन्डिंग एक्सियम्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम? क्लियरली ध्यान रखना बच्चों, if L and M given line which is parallel,
ये कंडीशन है। अगर L और M पैरेलल लाइन है और T उसकी ट्रांसवर्सल है, तो उससे बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये 6.3 एक्सियोम है। नंबर याद नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, जब यूज करो तब ब्रैकेट में लिखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। क्या है? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और उसके पैरेलल है, वो कंडीशन है। अगर ये पैरेलल तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और 6.4 उसका कन्वर्स है। अगर कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन में है तो लाइन मिलेगी पैरेलल, उसको ही कन्वर्स बोलते हैं। यहां क्या? इफ लाइन पैरेलल then corresponding angle equal, यहां corresponding angle equal then line parallel। बाकी याद तो एग्जांपल्स के लिए तो हम याद सब कुछ रखेंगे कि जब भी ये दो लाइन पैरेलल होगी और उसकी ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगी, then two lines intersect by its transversal. When two parallel lines intersect by transversal, condition दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट, alternate angles are equal। कोई भी alternate होगा। फिर अगर दो लाइन पैरेलल होगी और उसकी ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये alternate एक्सटीरियर हो गए या फिर alternate इंटीरियर हो गए। सारे alternate एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो एक्सियोम ही है, वो तो हम एक्सेप्ट ही करने वाले हैं कि लाइन पैरेलल तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होते हैं। और तीसरा, two lines parallel, alternate equal, corresponding equal, तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल का क्या? तो कि वो सप्लीमेंट्री। ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स मैं शॉर्ट में लिखता हूं सम 180। सप्लीमेंट्री का मतलब ही है सम 180। तो बच्चों, पहले तो ये रूल्स को अंडरस्टूड कर चुके हो अब आप। एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स टू और मोर लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। जब ट्रांसवर्सल टू लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स मिलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। दूसरा मिलता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरी मिलती है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। कंडीशन है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सारे ऑल्टरनेट इक्वली होते हैं, सारे कोरस्पॉन्डिंग इक्वली होते हैं, और सारी पैर, दोनों पैर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल क्या होती है?
सप्लीमेंट्री होते हैं ये एंगल, मीन्स सम 180 होता है। अब ये थियरम का प्रूफ हम जब देंगे तब ब्रॉडली ये दो एक्सियोम का यूज करने वाले हैं। एक्सियोम 6.3 ये है कि पैरेलल लाइन हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये है एक्सियोम 6.3। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन में हो तो लाइन पैरेलल मिलेगी, मीन्स एक कंडीशन गिवन, दूसरा रिजल्ट मिल जाता है। यहां तक एग्जैक्टली अंडरस्टूड किया होगा बच्चों आपने। चलो बच्चों, अब हम थियरम को प्रूव कर रहे हैं। थियरम 6.2, here is the statement. This statement is given in your exam. Then short या फिर प्रूव। तो थियरम का स्टेटमेंट इफ एंड देन वाला होता है, मीन्स कुछ कंडीशन गिवन में होती है, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो ये कंडीशन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये गिवन है। कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या प्रूव करने हैं? Then each pair of alternate interior angles जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो प्रूव करना है। मीन्स जो कंडीशन है वो आपका गिवन है, तो क्या गिवन में है उसको नोट कर लेते हैं पहले। गिवन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इतना गिवन में है। अब जो नेम आपने प्लॉट किए हैं उसी के हिसाब से आपको गिवन लिखना होगा। ट्रांसवर्सल PQ ऑफ AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट AB एंड CD एट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। ट्रांसवर्सल जो आपकी PQ है वो दो पैरेलल लाइन AB एंड CD को X एंड Y में इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, ये गिवन है। तो ले लेते हैं पहले गिवन, ट्रांसवर्सल PQ ऑफ transversal PQ of AB parallel to CD, AB parallel to CD, AB parallel to CD intersect AB and CD. Transversal PQ of AB parallel to CD intersects AB and CD at X and Y respectively। ये आपका गिवन है कि भाई कोई ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। We need to prove means to prove। आगे रीड करोगे तो पता चलेगा कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वो प्रूव कर दो। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर तो यहां मिलने वाला है हमको, इंटीरियर भी होने चाहिए और ऑल्टरनेट, तो दो मिलेगी पैर। एक ये एंगल AXY इक्वल्स टू ये वाला XYD। सेकंड, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर है, इंटीरियर भी है और अल्टरनेट, इसको भी इक्वल बताएंगे। BXY इक्वल्स टू BXY इक्वल्स टू XYC। ये हमको प्रूव करना है।
फिर से स्टेटमेंट बच्चों, क्या कंडीशन है? तो कि कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। कंडीशन मींस गिवन ट्रांसवर्सल PQ of line AB parallel to line CD intersect AB and CD at X and Y respectively. Prove alternate interior AXY XYD. Z बनेगा AXY XYD, ये इक्वल होते हैं। उल्टा Z तो है BXY XYC, ये इक्वल बता दो, प्रूव कर दो। तो चलो प्रूव करने चले। प्रूफ वैसे तो अभी रूल्स पढ़े तभी बोल दिया था कि टू पैरेलल्स होती है, सारे ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं, तो प्रूव क्या करना? तो वही तो प्रूव करेंगे। बट कोरस्पॉन्डिंग एक्सियम फॉर्म में इक्वल दिए गए हैं और एक्सियम का आप एक्सेप्ट करके कभी भी यूज कर सकते हो। हम ये पेयर को इक्वल बनाने निकले तो क्या हम ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है कि नहीं? ये दोनों अभी स्टडी किया, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। देखो F बन रहा है, ये बाहर वाला इसको छोड़ दिया और इसको ले लिया, तो ये दोनों पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल से बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। एक्सियम 6.3 नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो पहले ये दोनों को इक्वल बताएंगे, फिर ये दोनों को इक्वल बताएंगे। क्यों ये दोनों इक्वल है? अरे वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वाला इसके जितना, ये वाला भी इसके जितना, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। वो तो प्रूव करना है हमको। ये क्यों इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट। ये क्यों इक्वल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, मीन्स ये दोनों इक्वल। बस इतना ही है थ्योरम बच्चों। लेट्स गो फर्स्ट रिजल्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का ले लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताने का भी कंडीशन है, तो गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। ट्रांसवर्सल PQ of AB parallel to CD, AB parallel to CD intersect AB and CD at X and Y. Respectively. This is given statement. Therefore, अगर दो पैरेलल को उसकी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो कोरस्पॉन्डिंग को तो आप इक्वल लिख ही सकते हो, वो एक्सियम है। मीन्स PXB एंगल PXB is equals to angle PXB equals to angle XYD. Corresponding angles axiom. This is our result 1. ये दोनों को इक्वल लिखा। अब ये दोनों को इक्वल बता सकते हो। ये तो कौन है बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल PXB इक्वल एंगल PXB इक्वल एंगल AXY। Vertically opposite angles. This is our result second. ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इक्वल का इक्वल इक्वल होता है, मीन्स ये दोनों इक्वल। फ्रॉम यूजिंग रिजल्ट 1 and 2, फ्रॉम यूजिंग रिजल्ट्स 1 and 2, we obtain
इक्वल इक्वल कट हो जाएंगे, पी एक्स बी इक्वल में था दोनों, वो कट हो गए, तो ये दोनों इक्वल। Therefore एंगल ए एक्स वाई इक्वल एंगल एक्स वाई डी। अब देखो एंगल ए एक्स वाई इक्वल एंगल एक्स वाई डी, ये हमारा प्रूफ 1 है, प्रूफ 1। और वैसे ही सिमिलरली we can prove second angle BXY equal angle XYZ। एग्जैक्टली क्लियर होगा बच्चों। स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी है कुछ है ही नहीं। ये दोनों को इक्वल बता सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये दोनों को इक्वल बता सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ये वाला 2 टाइम आया उसको हमने एलिमिनेट किया, जो 2 टाइम आया उसको एलिमिनेट किया, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। वो तो प्रूव करना था हमको। सिंपल होते हैं थियरम, 1 टाइम प्रॉपरली लिख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, और फिर जस्ट फिगर ड्रॉ करके पूरा गिवन टू प्रूव प्रूफ बोलना चाहिए, तो बहुत इजीली सॉल्व होगा, क्लियर होगा बच्चों। चलो बच्चों, अब थियरम 6.3, समथिंग डिफरेंट बट वेरी इजी। हियर कंडीशन गिवन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, यहां पैरेलल लाइन गिवन नहीं है, जस्ट ट्रांसवर्सल, ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और ट्रांसवर्सल 2 और मोर लाइन को इंटरसेक्ट करे, वहां ऑल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग और सारे एंगल्स फॉर्म हो ही जाते हैं। तो 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक पेयर इक्वल दी गई है, इसलिए मैंने सेम सिंबल किया है। ये गिवन है, अगर ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तब जो अल्टरनेट बने उसकी एक पेयर इक्वल है। आप अब प्रूव कर दो जो 2 लाइन्स है वो पैरेलल है, वो हम प्रूव करेंगे। पहले ही 2 एक्सियोम को अंडरस्टूड किया है हमने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम 6.3 एंड 6.4। तो 6.3 में ऐसा था, लाइन पैरेलल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, जो अभी हमने यूज किया 6.2 प्रूव करने के लिए। और 6.4 जो एक्सियोम थी, वहां क्या था, इफ कोरस्पॉन्डिंग इक्वल देन लाइन पैरेलल, तो हम यहां वो यूज करेंगे। तो पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। ट्रांसवर्सल PQ intersect line AB and line CD. PQ intersect line AB and line CD at X and Y respectively. Also, ये तो गिवन है, ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल गिवन है, ऑल्सो AXY and XYD equal, also AXY, इसका ऑल्टरनेट होगा XY इक्वल्स XY। अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और तब बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल की एक पेयर इक्वल है, ये गिवन है, तो प्रूव कर दो। टू प्रूव
तो प्रूव कर दो जो दो लाइन है ना वो पैरेलल लाइन है, वो प्रूव कर दो। ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये प्रूव करना है। पैरेलल हमको देती है एक्सियम 6.4। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल then two lines parallel। तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। अभी जो किया उसका रिवर्स ही है। ये और ये तो इक्वल तुरंत ले पाएंगे हम, क्योंकि ये वर्टिकली है, ऑलवेज इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल ले पाएंगे क्योंकि वो गिवन में है। ये इक्वल, ये इक्वल। अब ये कॉमन में आया, वो गया, ये इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है और वो प्रूव हो जाएगा। बस इतना ही है, कुछ है ही नहीं। 4 स्टेटमेंट, जस्ट प्रूफ। प्रूफ मैं तुरंत ही लिख दूं ये दोनों को इक्वल। एंगल AXY इक्वल एंगल AXY इक्वल एंगल PXB। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दिस इज अवर रिजल्ट 1। ये दोनों को मैं कभी भी लिख सकता हूं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब ये दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं क्योंकि ये इक्वल गिवन में है। एंगल AXY इक्वल एंगल XYD। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गिवन में है, कभी भी यूज कर सकते हो। दिस इज अवर रिजल्ट सेट। यूजिंग रिजल्ट 1 and 2, जो 2 टाइम्स आता है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स AXY एलिमिनेट हो जाएगा और ये दो इक्वल लिख पाएंगे। we get ये दोनों को इक्वल, ये इक्वल एलिमिनेट हुआ तो ये मिलेंगे हमको। एंगल PXB इक्वल एंगल XYD। अब ये एलिमिनेट हो गया। अब मिला एंगल PXB इक्वल एंगल XYD। एंगल PXB एंड एंगल XYD क्या है? तो ये ऐसे एंगल है formed by transversal PQ intersecting AB and CD. Angle PXB and angle XYD. Angle PXB and angle XYD are corresponding angles formed by transversal PQ intersecting line AB and CD. Also, both angles are equal। ये स्टेटमेंट थोड़ा शॉर्ट नोट जैसा लग रहा है। एंगल PXB and angle XYD are corresponding angles formed by transversal PQ intersecting line AB and CD. Also, both angles are equal. We proved है। जब भी corresponding angles equal होते हैं तब जो दो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। That's why AB parallel to CD। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा वो एक्सियम 6.4 का है, तो यहां मेंशन करेंगे
6.4। बस फिनिश। क्या था यहाँ, ये लाइन पैरेलल नहीं थी, प्रूव करनी थी पैरेलल। तो गिवन में क्या था, तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर की एक पैर इक्वल गिवन में थी और प्रूव करना था ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो प्रूफ को स्टार्ट किया, पहले ये दोनों को इक्वल बता। क्या रीजन मेंशन किया, वर्टिकली ऑपोजिट। फिर दूसरा ये दोनों को इक्वल बता। क्या रीजन बताया, तो कि गिवन में है ये दोनों एंगल। अब जो 2 बार आया वो एलिमिनेट हो गया, तो हमको मिला ये रिजल्ट। फिर हमने एक्सियम को मेंशन किया कि ये रिजल्ट मिला वो कौन है, एंगल PXB and angle XYD are corresponding angles formed by transversal PQ intersecting line AB and line CD, or both are equal. Therefore, the given line is parallel. Axiom 6.4. Understood बच्चों? Exactly. चलो बच्चों, आज के वीडियो का थर्ड एंड लास्ट थियरम, थियरम 6.4. Here given, if transversal intersect two parallel, यहाँ parallel given में है, two parallel line, ये given है, तो prove कर दो भाई, pair of interior angle on same side of a transversal are supplementary. ये दोनों supplementary होते हैं और ये दोनों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180। तो यहाँ गिवन एंड टू प्रूव बहुत क्लियरली है। लेट्स स्टार्ट विद गिवन। ट्रांसवर्सल PQ of line AB parallel to CD intersect AB and CD at X and Y respectively. कब के लिख रहे हैं ये, transversal PQ of AB parallel to CD, AB parallel to CD, AB parallel to CD, transversal PQ of AB parallel to CD intersects AB and CD at X and Y. Respectively. Then क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। Then क्या प्रूव करना है, तो कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल है तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, वो प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 बच्चों। एंगल AXY प्लस एंगल AXY प्लस ये एंगल मीन्स XYC इक्वल्स टू 180। और दूसरी साइड भी ऐसे दो एंगल है, एंगल PXB प्लस एंगल XYD ऑल्सो 1। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो देते हैं प्रूफ। वन 180 को इन्वॉल्व करना है तो लीनियर पेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये दो लीनियर पेयर है, सम 180 होगा। ये दोनों इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन पैरेलल गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एक्सियम 6.3 का यूज कर लो। ये इक्वल, ये दोनों का सम 180, तो इसकी जगह इसको रख दो, तो ये दोनों का सम भी 180 हो जाए। ये दोनों का 180 हुआ नहीं। फिर ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह उसको प्लेस कर देंगे, तो ये दोनों का सम 180 आ जाएगा। मीन्स फिनिश हो गया थियरम। लेट्स स्टार्ट विथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल।
तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल इक्वल बताने के लिए स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा। कब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल हो और उसके ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही हो। ट्रांसवर्सल PQ of AB parallel to CD intersect AB and CD at X and Y respectively. Therefore, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों को आप इक्वल बता पाओगे। एंगल PXA इक्वल एंगल PXA इक्वल ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग XYC। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियल और हमारा रिजल्ट 1 भी। अब ये दोनों को तो इक्वल बता दिया, ये दोनों लीनियर पेयर में है तो इन दोनों का सम हम 180 लिख पाएंगे। एंगल PXA प्लस एंगल AXY equals to 180 linear pair. This is our result second. अब PXA की जगह आप XYC लिख पाओगे कि नहीं? तो यहाँ XYC लिखोगे तो पहला प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। यूजिंग रिजल्ट 1 and 2 1 and 2 we get ये दोनों इक्वल थे। PXA की जगह लिख दो XYC। Therefore एंगल XYC ये PXA जहां था वहां लिख दिया XYC प्लस AXY इक्वल्स टू 180। देखो प्रूफ 1 हो गया। AXY प्लस XYC इक्वल्स टू 180 प्रूफ 1 प्रूव हो गया। सिमिलरली we can prove angle PXB plus angle XYD equals to 180। नथिंग बच्चों, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम रिजल्ट 1, ये दोनों का सम 180 लीनियर पेयर। इसकी जगह 180 था यहाँ ये दोनों का, इसको वहां प्लेस कर दिया इसकी जगह, मीन्स ये दोनों का सम भी 180 आ गया। रूल्स भी अंडरस्टूड किए और 3 थियरम्स और परफेक्ट ऐसे ही एग्जाम में अटेंड करना होता है। स्टेटमेंट गिवन होता है, आपको स्टार्ट करना होता है गिवन, देन टू प्रूव, इंपॉर्टेंट फिगर एंड लास्ट में प्रूफ। ये सीक्वेंस मेंटेन है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो और उसको शेयर आपके फ्रेंड्स में भी करो, सबको यूजफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाय, टेक केयर, एंजॉय।